नमस्कार दोस्तों, एग्ज़ाम सारथी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। राजस्थान जीके के पार्ट 38 में आज हम पढ़ने वाले हैं प्रदेश में राष्ट्रीय उद्यान एवं वन्य जीव अभयारण्य। इस टॉपिक का ये पहला पार्ट होगा। नेक्स्ट जो पार्ट्स हैं इसके वो आने वाले वीडियोस में हम देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। इससे पहले कि हम अभयारण्यों के बारे में जानकारी लें, एक महत्वपूर्ण तथ्य हमें याद रखना चाहिए कि वन कॉरिडोर के माध्यम से राज्य के जो प्रमुख अभयारण्य हैं इनको राष्ट्रीय उद्यानों में जोड़ने की जो महत्वाकांक्षी परियोजना है उसका नाम राजीव गांधी बायोस्फीयर रिजर्व है। तो ये पॉइंट हमें याद रखना है। अब शुरू करते हैं हम पश्चिमी दिशा की ओर, यानी पश्चिमी जिलों से। राष्ट्रीय मरु उद्यान ये जैसलमेर और बाड़मेर जिलों में फैला हुआ राजस्थान का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा अभयारण्य है, जिसका जो क्षेत्रफल है आप मान सकते 3162.50 किलोमीटर में ये फैला हुआ है। ये नाम मात्र का राष्ट्रीय उद्यान है, वास्तव में इसे अभी तक राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा नहीं दिया गया है। इसमें अंकलवुड फॉसिल पार्क, जिसे जीवाश्म उद्यान या मरुस्थल पार्क भी कहते हैं, आदि स्थित है, जिसमें राज्य पक्षी गोडावन, जिसे कि स्थानीय भाषा में माल मोरडी, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, कैरियोटिस, नाइग्री सेप, सोन चिड़िया, गुदनमेर आदि नामों से इसे जाना जाता है। इसके अलावा पीवना जो कि एक विषैला सर्प है, चिंकारा जो कि राज्य पशु है, सेवण घास जो है, ये सब बहुतायत मिलते हैं। इसके अलावा शाहगढ़ बल्ज जो कि जैसलमेर में है, अफ्रीकी चीतों को यहाँ पर बढ़ाने की योजना है। आगे हम देखते हैं जो हमारे अभयारण्य हैं, इनमें भरतपुर का केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान जो है, जिसे घना पक्षी विहार भी कहा जाता है, इसके बारे में देखते हैं। ये अभयारण्य भारत के प्रमुख पर्यटक परिपथ यानी जो सुनहरा त्रिकोण है दिल्ली, आगरा, जयपुर का, यहाँ स्थित है। इसके अलावा राष्ट्रीय राजमार्ग 11 पर राजस्थान के पूर्वी सिंह द्वार भरतपुर में गंभीर और बाणगंगा नदियों के संगम पर स्थित है। इसका निर्माण किशन सिंह ने स्विट्जरलैंड की झीलों के आधार पर करवाया। इसे 1956 में पक्षी अभयारण्य, 26 अगस्त 1981 में राष्ट्रीय उद्यान, राजस्थान का दूसरा और सबसे छोटा 28.73 वर्ग किलोमीटर का राष्ट्रीय उद्यान है ये। तो राजस्थान का दूसरा और सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान है। इसके अलावा 1985 में यूनेस्को द्वारा विश्व प्राकृतिक धरोहर की सूची में शामिल किया गया, यानी 1956 में इसे पक्षी अभयारण्य घोषित किया गया, 1981 में राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया और 1985 में विश्व प्राकृतिक धरोहर की सूची में शामिल किया गया। इसके मध्य में शिव यानी कि केवलादेव का मंदिर है, इसलिए इसका नाम केवलादेव अभयारण्य पड़ा। यह अभयारण्य एशिया की सबसे बड़ी पक्षियों की प्रजनन स्थली है, अतः इसे पक्षियों का सर्क और पक्षी अभयारण्य कहते हैं। यहाँ एंचा घास में फंसकर सर्वाधिक पक्षी मरते हैं। यहाँ पर साइबेरियन सारस, लाल गर्दन वाले दुर्लभ तोते पाए जाते हैं। यहाँ पर हाल ही में राज्य की प्रथम वन्य जीव प्रयोगशाला स्थापित की जा रही है। ये विश्व के 10 शीर्ष अभयारण्यों में भी शामिल है। आगे बढ़ते हैं और जो हमारा नेक्स्ट जो अभयारण्य है, इसमें करौली का कैला देवी वन्य जीव अभयारण्य है, जो कि मुख्यतः करौली में स्थित है। ये आपको इसके बारे में इतना ही ध्यान रखना है, आने वाले वीडियोस में हम इसके बारे में और डिटेल में पढ़ेंगे। अब नेक्स्ट जो हमारा अभयारण्य है ये है दर्रा वन्य जीव अभयारण्य, जो कि कोटा और झालावाड़ जिलों में स्थित है। ये कोटा और झालावाड़ जिलों में स्थित है, जिसका 2003 में दर्रा अभयारण्य से नाम बदलकर राजीव गांधी नेशनल पार्क रखा गया, लेकिन 2006 में वसुंधरा सरकार ने इसका नाम जो है बदलकर फिर मुकुंदरा हिल्स पार्क नाम रख दिया और राष्ट्रीय उद्यान का स्तर प्रदान करने का प्रस्ताव पारित किया, परंतु इस प्रस्ताव को केंद्र ने मंजूरी नहीं दी। इस अभयारण्य में गागरोनी, हीरामन तोते, हिंदुओं का आकाश लोचन जो कि मनुष्य की आवाज़ बोलने वाला होता है, इसके अलावा अबलीली मिनी का महल, जिसे राजस्थान का दूसरा ताजमहल कहा जाता है, गुप्तकालीन जो हूणों का शिव मंदिर स्थित है। इसके अलावा इसमें सर्वाधिक घड़ियाल और सारस पाए जाते हैं। ये राज्य का तीसरा राष्ट्रीय उद्यान 9 जनवरी 2012 को और 9 अप्रैल 2013 को तीसरा टाइगर
प्रोजेक्ट अभ्यारण्य घोषित किया गया। दर्रा राष्ट्रीय उद्यान में दर्रा वन्य जीव अभ्यारण्य, चंबल वन्य जीव अभ्यारण्य, जसवंत सागर वन्य जीव अभ्यारण्य, 3 अभ्यारण्य जो है अवस्थित है। अब राजस्थान के जो 3 राष्ट्रीय उद्यान हैं तो इनमें से हमने 2 देख ली है और एक और देखते हैं, उसके बाद में हम थोड़ी बहुत और जानकारी लेंगे। तो इससे पहले कि हम राष्ट्रीय उद्यान की तरफ चले, हम देख लेते हैं पाली जो राजसमंद जिले में स्थित है, पाली राजसमंद अजमेर में रावली टोडगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य, जो कि अजमेर, पाली और राजसमंद में फैला हुआ है और जिसका नाम जो है इतिहासकार जो कि अंग्रेज कर्नल जेम्स टोड के नाम पर पड़ा है। इसके अलावा जो सवाई माधोपुर है, यहाँ पर एक सवाई माधो सिंह वन्य जीव अभ्यारण्य भी है और यहाँ पर रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान भी स्थित है। इसके बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे। बहुत ही प्रसिद्ध है रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान। ये देश का सबसे छोटा बाघ अभ्यारण्य है जिसे भारतीय बाघों का घर कहते हैं। राज्य में सर्वप्रथम बाघ परियोजना यहीं से शुरू की गई। इसे 1955 में वन्य जीव अभ्यारण्य घोषित किया गया। अप्रैल 1974 में टाइगर रिजर्व प्रोजेक्ट में शामिल किया, जो कि देश में 1973 में ही शुरू हुआ था टाइगर रिजर्व प्रोजेक्ट। और 1 नवंबर 1980 में राज्य का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया। तो पहला राष्ट्रीय उद्यान रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान है और दूसरा कौन सा है, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान। इसके बाद तीसरा आपका दर्रा या मुकुंदरा हिल्स राष्ट्रीय अभ्यारण्य है, जो कि अभी तक जो है इसे राष्ट्रीय उद्यान जो है उसमें शामिल नहीं किया गया है। अभी तक दर्रा वन्य जीव जो अभ्यारण्य है और इसको घोषित किए जाने की मतलब अभी योजना है। आगे देखते हैं कि जो 28 जून 2008 को देश में प्रथम बाघ विस्थापन यानी टाइगर ट्रांसफ़र की घटना घटित हुई, जो कि बाघ सुल्तान और बाघिन बबली को यहाँ से हेलीकॉप्टर की सहायता से सरिस्का अभ्यारण्य में छोड़ा गया। यहाँ पर 1960 में एलिजाबेथ, 1985 में राजीव गांधी, 2000 में बिल क्लिंटन, 2005 में मनमोहन सिंह घूमने आ चुके हैं। इसके अलावा हाल ही में इसके प्रबंधन हेतु पृथक रणथंभौर बोर्ड का गठन किया गया। इस अभ्यारण्य में दुर्लभ काला गरुड़ और रेटेड तीतर पाए जाते हैं। तो ये जोगी महल और त्रिनेत्र गणेश मंदिर के लिए भी प्रसिद्ध है। रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान की सबसे बड़ी झील पद्म तालाब झील है। राजस्थान में बाघ परियोजना का जन्मदाता या राजस्थान का टाइगर मैन किला सांकला, जो कि जोधपुर निवासी है। इसके अलावा प्रस्तावित राजीव गांधी जीव मंडल रिजर्व का उद्देश्य वन्य जीव अभ्यारण्य को रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यानों से जोड़ना है। अब बात करते हैं राजस्थान में 3 जो राष्ट्रीय उद्यान हैं, इसमें रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, दर्रा या मुकुंदरा हिल्स अभ्यारण्य। राजस्थान में जो 26 वन्य जीव अभ्यारण्य हैं, 3 आपके राष्ट्रीय उद्यान हो गए। इसके अलावा माउंट आबू अभ्यारण्य को अभ्यारण्य से अब हटा दिया गया है और बिसलपुर अभ्यारण्य को नवीन अभ्यारण्य घोषित किया गया है। तो ये कुछ राष्ट्रीय उद्यान और हमने अभ्यारण्य देखे। आने वाले वीडियोज़ में इस टॉपिक पर और भी हम डिटेल में चर्चा करेंगे। तो अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।